से तैयार कर लिया गया है। क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसमें लेकर के आ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि बच्चे किसी भी तरीके से हर एक तरीके का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके का आपके पास कोई डाउट ना हो और उसके साथ साथ आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे ये ट्रिपल डिजिट मार्क्स गेन करें, ये हमारा मेन टारगेट होगा और इसी पर हम काम करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल क्लासरूम जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ रखने की कोशिश की जाएगी। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी टीम जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्ड करेगी और आपको उसका आंसर भी साथ ही साथ मिलता रहेगा। और जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए, ताकि जो मैथ के प्रति इंटरेस्ट है उसको डेवलप होने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटिव ध्यान रखिएगा कि मिशन, ये इनिशिएटिव मिशन 100 के लिए है कि आप किस तरीके से 100 में 100 मार्क्स गेन करें, खुद को मैथमेटिक्स का चैम्पियन बनाएं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में शामिल हो और वहाँ भी अच्छी तरीके से अच्छे स्कोर गेन करें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है और इस क्लास को आइए आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, बहुत बेसिक सा ये टॉपिक है और इसमें जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी नंबर अगर एक कॉमन डिफरेंस के साथ में आगे बढ़ रहा है, सीरीज़ को बना रहा है, जैसे a, इसमें हमने a में एक कॉमन डिफरेंस d को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म बन गया a प्लस डी। ये फर्स्ट वाला टर्म है t1, टर्म 1 है ये। सेकेंड टर्म जो आपका बन रहा है वो t2, a प्लस डी, 2d, ये तीसरा टर्म हो गया। और इसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो nवां टर्म बनेगा वो tn बनेगा। nth टर्म tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है t1 वो a है, t2 में a प्लस डी है, t3 में a प्लस 2d है। अगर यहाँ हम t4 लेकर के आना चाहें तो t4 a प्लस 3d के इक्वल होगा और इसी आधार पर आप nth टर्म बोलेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यानी कि कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम रूप से आगे बढ़ रहा हो, उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, जैसे कोई सीरीज बनाई जाए 5 और इसमें मैंने 10 ऐड किया 15 में फिर से 10 ऐड किया 25, आगे फिर से 10 ऐड किया गया और ये आप आगे बढ़ते चले जाइए। ये चेक करना है कि सीरीज एपी में है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सबसे पहले किसी सीरीज को देख करके आप कैसे बताएंगे, तो आप इसे, ये पहला टर्म है t1, ये दूसरा t2, ये तीसरा टर्म। और ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स के बीच का, वो d इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 के इक्वल होगा। और आप इसकी वैल्यू रखिए 15 माइनस 5 जो कि 10 के इक्वल आ रही है। सेम एज इट इज़ आप t3 माइनस t2 भी चेक कर सकते हैं। t3 माइनस t2 चेक करेंगे तो 25 माइनस 15 और यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए 10 का आ रहा है। नेक्स्ट आप आगे t4 माइनस t3 चेक करिए और यहाँ से भी जो डिफरेंस आएगा वो 35 माइनस 25 मीन्स 10 का आ रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो इसका मतलब यही है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है।
किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर बेसिक आपको यही चेक करना है कि क्या उसका जो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो सेम है। अगर वो सेम है मीन्स वो सीरीज एपी में है। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ज़रा वो आप देखिए। किसी भी एपी के लिए जो ए टर्म यूज किया जा रहा है ये इसका फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे अभी आपने देखा डी, डी है कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। इसके साथ में आपने एन, एन एक टर्म देखा। एन क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और टी एन, टी एन है nth टर्म। इसको nवां पद कहा जाता है। किसी भी समांतर श्रेणी के लिए ये चार चीज़ें जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ए फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, उस सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं, और टी एन ये है एनवां पद किसी सीरीज का कोई भी पद, यानी कि 15वां पद, 20वां पद, 25वां पद या फिर एनवां पद। हम यहाँ पे उसको एन एक जनरलाइज टर्म के रूप में बोल देते हैं। अब किसी सीरीज के लिए अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसका एक कॉन्सेप्ट देखिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जब हमने जनरल सीरीज लिखी थी तो उसमें nth टर्म टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो रहा था, जहाँ पे टी एन क्या है? ये nth टर्म है। ये आपको पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि nवां पद इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए ये फर्स्ट टर्म है, एन ये नंबर ऑफ टर्म है, और डी है कॉमन डिफरेंस। ये सबसे बेसिक फार्मूला है किसी भी एपी के लिए। एपी का nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें टी एन ये nवां पद है, और ये n कंफ्यूज मत होइएगा, ये पदों की संख्या है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी के अंदर हैं ये उसकी संख्या है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ज़रा एक क्वेश्चन देखिए फिर इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि एक सीरीज है, ये 5 है, 10, 15, 20, और ये एक समांतर श्रेणी है। देखने में भी आप देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको बता दिया कि ये एक समांतर श्रेणी है और इसका आप 15वां पद बताइए। 15th नंबर का पद क्या होगा? 15th पद फाइंड आउट करिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, T15 आपको फाइंड आउट करना है तो ये होगा क्या? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब T1 आपने निकाला था तो वो A था, T2 A प्लस D था, T3 A प्लस 2D। इसी तरीके से T4 A प्लस 3D, T5 A प्लस 4D होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि T10 कितना होगा तो आप कहोगे A प्लस 9D। T20 कितना होगा? किसी भी एपी का 20वां पद कितना होगा? A प्लस 19D। 100वां पद कितना होगा? A प्लस 99D। इसी तरीके से अगर 500वां पद पूछा जाए तो आप कहोगे A प्लस 499D। 1000वां पद क्या होगा? तो A प्लस 999D। यानी कि कोई भी एपी का अगर टर्म निकालना है तो आप उसमें जितना कहा गया है उससे एक कम डी का प्रयोग करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को आगे जब बढ़ाएं, देखिए यहाँ पे आपको 15th टर्म इस एपी का निकालने के लिए कहा गया है।
15th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 15th टर्म के लिए क्या होगा फार्मूला, a प्लस 14d। और यहाँ पर इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म a कितना दे रखा है, ये आपको गिवन है, a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, यानी कि सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दीजिए तो 10 माइनस 5 और आपको d 5 ये गिवन है। इसका प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आपने यूज किया इसे, 5 प्लस 14 इंटू 5, सेवेंटी प्लस 5, यानी कि ये 75 हो जाएगा 15th नंबर का। कितना आसान है, कोई भी क्वेश्चन आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जो 15th टर्म निकालना था वो 75 आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जैसे आपसे एक सीरीज में कहा जाए ये एक सीरीज दी गई है जिसमें 3, 6, 9, 12 और लास्ट में 90 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं, पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या का मतलब आपसे n पूछा जा रहा है, कितने पद हैं वो आप बताइए। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको a इक्वल्स टू 3 गिवन है, d t2 माइनस t1। लिखते समय आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से लिखना है। ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपका एकदम लिखा हुआ सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, मार्क्स तभी आपको पूरे पूरे मिलेंगे। मिशन आप हमेशा याद रखिए कि हमें 100 के लिए काम करना है। कहा जाता है कि पायल पाने सब कोई झमकाए कोई कोई, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन अगर आप वास्तविक रूप में पढ़ाई करना चाहते हैं तभी पढ़ाई का अर्थ है। अब पढ़ रहे हैं तो ये टारगेट बना लीजिए और हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से आप ये टारगेट अचीव करेंगे। देखिए t2 माइनस t1 ये होगा आपका 6 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस आपका 3 मिल गया। और ये फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 और लास्ट में यहाँ पे nth टर्म tn इक्वल्स टू 90 दिया हुआ है। और आपको n फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है n। अब आप जानते हो रिलेशनशिप, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू 90, a की वैल्यू 3, n फाइंड आउट ही करना है और d की वैल्यू भी 3 है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये 3 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 90 माइनस 3 यानी 87 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। n माइनस 1 यानी n इक्वल्स टू 30 आ गया। यानी इस सीरीज के अंदर जो पदों की संख्या है वो कितनी है, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स 30 है। 30 टर्म्स इसके अंदर हैं। अपने आंसर को आप बिल्कुल कॉपी के अंदर नीचे बिल्कुल साफ साफ एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि पदों की संख्या, दिए गए सीरीज में पदों की संख्या, टर्म्स की संख्या 30 है। एग्जामिनर को किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए चेक करते समय। उसको ये नहीं होना चाहिए कि क्या लिखा गया है, किधर लिखा गया है। आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देनी चाहिए। इसका सीधा इफेक्ट आपके मार्क्स पे पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
जैसे मान लीजिए एक सीरीज आपको दी गई है, 100 है, फिर 90 है, 80 है, और फिर इसको आगे यूं बढ़ा दिया गया। आपसे ये कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, इस सीरीज का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए एपी है, कब के बीच में कॉमन डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 10-10 का। आपके सिलेबस में 10th क्लास में समांतर श्रेणी ही है, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जो अन्य श्रेणियां हैं वो नहीं दी गई हैं, समांतर श्रेणी है। कभी पूछ सकता है कि दिया गया सीरीज समांतर श्रेणी है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका आप T2 - T1 T3 - T2 करते जाइए, वहाँ से ये पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो समांतर श्रेणी है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि Tn = 0 की बात की जा रही है। Tn 0 वो पद आपको बताना है कि वो 20वां है, 15वां है, 16वां है, कौन सा है जो शून्य होगा। ऊपर से a = दे रखा है 100, d = 90 - 100, यहाँ पे d = T2 - T1, और ये फर्स्ट टर्म है T1, ये है T2, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। 90 - 100 यानी कि d की वैल्यू माइनस में 10 आई है, और Tn = 0 आपसे पूछा गया है, दिया गया है। अब पूछा गया है कि वो n की वैल्यू बताइए, वो टर्म कौन सा होगा जो शून्य होगा, यानी कि किस नंबर का टर्म शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, वो 5वां है, 6ठा है, 20वां है, कौन सा है। आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूले को। Tn = a + n - 1 × d, ये 0 दिया गया है, a आपका 100 है, प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू माइनस में 10 दी गई है। जैसे ही आप उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो चूंकि ये माइनस है, एक स्टेप में और लिखता हूँ, 100 माइनस n - 1 × 10, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, प्लस इस प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ से आप 100 = n - 1 × 10, अब इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, n - 1 = 10 मीन्स n = 11, यानी कि 11वां पद जो होगा, इस सीरीज का 11वां पद वो शून्य होगा। जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है इसका 11वां पद शून्य होगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखिए। ये एक सीरीज आपको दी गई है, एक अर्थमेटिक सीरीज है, एपी है, और आपसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए क्या करेंगे, वही सेम तरीका आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है वो लिखिए। गिवन है Tn = 0, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 50, कॉमन डिफरेंस d = होता है T2 - T1, और ये 45 - 50 - 45, 45 - 50, T2 - T1, 45 - 50 मीन्स -5। और आप जानते हो कि Tn = n फाइंड आउट करना है, निकालना क्या है कि कौन सा पद शून्य होगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Tn = a + n - 1 × d। Tn की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 0,
फर्स्ट टर्म a 50 है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d आपका -5 है। क्या कर देगा ये 0 इक्वल्स टू 50 माइनस n-1 इंटू 5 मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखें तो 50 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। 50 हमने इधर ले लिया और n-1 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो n-1 इक्वल्स टू 10 मीन्स n इक्वल्स टू 11। n की वैल्यू 11 आ गई, यानी कि वो 11वां पद होगा, 11th पद नंबर टर्म होगा 11वां पद जो शून्य होगा, वो 11वां पद होगा जो शून्य होगा। देखिए सीरीज डाउन हो रही है, ये अगला 30 हो जाएगा, अगला 25 हो जाएगा, ऐसे जब आप जाओगे तो नेक्स्ट में 11वें नंबर पे जो पद आएगा वो शून्य होगा। तो एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से आप देखिए, एपी का कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म दोनों के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, और ये समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए tn का मतलब क्या है, ये आपका nवां पद है, जैसे 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, किसी भी सीरीज के अंदर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये सीरीज ऐसे अगर आगे की तरफ जा रही है तो इसमें ये पहला वाला टर्म t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, और इस तरीके से ये टर्म है। और यहाँ पे यही nवां पद, अब जैसे 5वां पद है, 4था पद है, 7वां पद है, लेकिन इस सीरीज के अंदर पद कितने हैं उनकी संख्या को बताने वाला है n। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने इस तरीके के टर्म हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उनकी संख्या को बताता है, ये पदों की संख्या। और उसी तरीके से ये d जो है ये कॉमन डिफरेंस है, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस, और a है फर्स्ट टर्म। तो किसी सीरीज के लिए जो एपी सीरीज है उसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो a पहला पद, दूसरा आपको याद रखना है n जो कि पदों की संख्या है, अगला याद रखना है tn nवां पद है, और d है आपका कॉमन डिफरेंस। इतनी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप किसी भी एपी के क्वेश्चन में इजीली एंटर कर जाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि 2x/2 और यहाँ मान लीजिए 5, ये 3 टर्म हैं जो कि एपी में है, और आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये 3 टर्म है जो कि एपी में है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, यहाँ 3 टर्म दिए गए हैं। अब चूंकि ये एपी में है तो ऐसे में इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी कि d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2 के बराबर होगा। और अगर हम इसी को अप्लाई कर लें तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए t2 कितना है, x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस x/2, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म इस साइड ले आइए, x/2 प्लस x/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2, x/2 x होगा और इक्वल्स टू 7, यानी x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल गई 7। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो आ गया 7, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, ये 3 टर्म हैं जो कि एपी में है, और आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है
कि 4 x माइनस 1/2 और 7 ये एपी में है, x की वैल्यू निकालिए। तो आप वही करेंगे, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस है d इक्वल्स टू, आप जानते हैं t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2, और वैल्यूज को पुटअप करते चले जाइए इसके अंदर। x माइनस 1/2 माइनस 4 इक्वल्स टू 7 माइनस x माइनस 1/2। देखिए ब्रैकेट का प्रयोग करना ना भूलें, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स फ्री हैं, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत है तुरंत आप उसका प्रयोग करें, वरना माइनस प्लस के चक्कर में आप गलत कर जाएंगे। अब ये देखिए पूरा का पूरा टर्म हम यहाँ से लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 7 प्लस 4। ये 4 इस साइड आएगा, ये बराबर को जैसे ही पार करेगा तो बराबर के इस साइड, इक्वल के इस साइड में जो चीज़ उधर है माइनस, इधर माइनस में है उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, उधर प्लस है इधर आई तो माइनस हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है, मल्टीप्लाइड है और बराबर के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, या इधर डिवाइड है उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2 जैसे ही दोनों को ऐड करिएगा तो ये x माइनस 1 बचेगा। अभी ऐड करेंगे तो कैसे, ये चूँकि हाफ हाफ है और जैसे दोनों हाफ हाफ ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स x माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x माइनस 1 और इक्वल्स टू 7 प्लस 4 यानी कि 11, तो x इक्वल्स टू 12। आपको जो आंसर मिलेगा वो x इक्वल्स टू 12 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपसे ये 3 टर्म दे करके 4 टर्म दे करके कि ये कोई अननोन राशि रख दी गई है, वो भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो एपी का जो एक बेसिक पोर्शन था उसको हमने देखा। इससे रिलेटेड आप अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो आपको डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में करिए, और वहाँ से आपके क्वेश्चंस के हर एक डाउट को मैं क्लियर करूँगा। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि एक कॉपी आप अच्छी तरीके से बनाइए और उस कॉपी में ढंग से एक तरफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक एक क्वेश्चंस के साथ में आपको 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। और आप अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो मिशन है वो कंप्लीट होगा, और आपकी जो इच्छा है ये जगनी चाहिए भूख कि मुझे पूरे में पूरे मार्क्स लाने हैं। और पूरे में पूरे मार्क्स आप ला सकते हो जब आप पढ़ रहे हो और इस काम को कंप्लीट कर रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हो, तो फिर अच्छे से पढ़ करके और अच्छी तरीके से इसमें काम किया जाए। तो एपी जिसको आज मैंने डिस्कस किया उसका एक पोर्शन एपी का, जिसमें हमने nth टर्म के बारे में आज डिस्कस किया है। nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कल हम देखेंगे कि किस तरीके से इस एपी के अगर सारे टर्म्स को ऐड करना हो, सारे पदों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाएगा। ये सम ऑफ n टर्म, जैसे यहाँ पे nth टर्म आप देख रहे थे, उसी तरीके से सम ऑफ n टर्म का ये कॉन्सेप्ट है। और इसको हम देखेंगे कि n/2 2a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। ये समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ है। उसके जो n टर्म है उन सारे का सम है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि अगर tn दिया गया हो तो आप tn देने से ही ये कुछ भी निकाल सकते हैं, SN भी निकाल सकते हैं, AP का A भी फाइंड आउट कर सकते हैं, D भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर tn गिवन है तो क्या क्या निकाला जा सकता है, या फिर SN नंबर ऑफ n टर्म्स का सम, किसी AP के n टर्म का सम अगर दिया गया है, मान लीजिए n² + 2n दिया हुआ है, तो उस केस में क्या tn कैसे निकालेंगे, A कैसे फाइंड आउट करेंगे, D कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपके पास जो बुक है एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर वो चैप्टर जब आपका अच्छी तरीके से रेडी हो जाए तो उसका टेस्ट दीजिए, विद इन टाइम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए।
फिर देखते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को खुद ही महसूस करेंगे कि आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ोगे। और ट्रिपल डिजिट में मार्क्स लाना एक अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात होती है। जिस क्लास में आप हो, जिस एज में आप हो, आप उसको विशिष्ट बनाइए। आप कोशिश करिए कि उसको इतना विशिष्ट बना दें कि आपके लिए हमेशा के लिए